गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में आईएससी अकाउंटेंसी क्लास 12 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज टॉपिक बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। कोई जॉन स्मिथ एंड कंपनी लिमिटेड है जिसका ये बैलेंस शीट बना हुआ है, रॉन्ग बैलेंस शीट बना हुआ है। तो हम लोग को इस बैलेंस शीट बना हुआ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें बहुत सारा आइटम्स है। हमको शेड्यूल 3 पार्ट 1 के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए एक बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कौन सा आइटम किस हेड सब हेड में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग आपका फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड ये हम लोग का लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के घर में जाएगा। फर्नीचर ये भी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल होता है। गुडविल फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल होगा। इन्वेंट्री अपना हेड ही है, इन्वेंट्री उसी नाम से रिकॉर्ड होगा। सन्ड्री क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी के घर में ट्रेड पेएबल। मशीनरी हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। कैश करेंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से ही रहेगा। बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी के घर में ट्रेड पेएबल। बैंक कैश एंड बैंक करेंट एसेट्स के अंडर में आता है। कैश एंड बैंक बैलेंस या आप बोल सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का चीज है। कॉल सीनेरियर शेयर कैपिटल से माइनस होता है। शेयर कैपिटल को खूब ध्यान से देखिएगा, जब उसका नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो कॉल सीनेरियर उसको इफेक्ट करता है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका रिजर्व एंड सरप्लस हुआ। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स था, 10 एक आइटम था। कौन सा किस घर में जाएगा पहले उसके बगल में पहचान करके बोल दिए। फिर से देख लो आप। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेप्टेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, गुडविल फिक्स्ड एसेट इनटेंजिबल। इन्वेंट्री करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री के नाम से। क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल। मशीनरी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल। कैश और बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल। जनरल रिजर्व रिजर्व सरप्लस। कॉल सीनेरियर शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस। अच्छा इस साइड भी है, ये शेयर कैपिटल ही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लॉसेस होता है, रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर देंगे। 10% डिवेंचर ये लोन हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के घर में डाल देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है करेंट लायबिलिटी के घर में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की तरह होता है। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर नाम एक तरह से टेक्निकली गलत है, तो इसको हम डिवेंचर कर देते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की तरह होगा। ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस के घर का आइटम है। इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ओके। बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल के नाम से। ये प्रपोज डिविडेंड नाम चेंज कर दिए हैं, काट दिए हैं इसको, क्योंकि अब ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हो चुका है। डेटर ट्रेड रिसीवेबल के नाम से करेंट एसेट्स। अनक्लेम डिविडेंड अदर करेंट लायबिलिटी। ये शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल सजाने के काम में आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर शेयर कैपिटल में ही प्लस किया जाता है, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा बैलेंस शीट का आइटम। एक एक आइटम किस हेड सब हेड में जाएगा इसको डिस्कस कर दिए, ओके। अब चलिए इसका पहले नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, देन बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नंबर 1 आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के घर में होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में है, उसको आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं
ये देखो आप, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 20,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, ठीक है। 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, दैट इज 2 लाख। इसके बाद आता है इसके अंडर में इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल अलग से तो है नहीं, लेकिन जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो पहले इशूड होगा तो सब्सक्राइब्ड होगा। तो ये 18,000 जो है इसको इशूड कैपिटल में दे देते हैं 1,80,000, ठीक है। 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 1,80,000। यही हम लोग का सब्सक्राइब्ड कैपिटल बना देंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो 18,000 हम लोग का सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें कॉल सीनियर देखिए 1,000 शेयर पे है। तो इसका मतलब हुआ 17,000 शेयर फुल्ली पेड अप है और 1,000 शेयर नॉट फुल्ली पेड अप है, क्योंकि 1,000 शेयर पे कॉल सीनियर 2,000 है। अब प्लस उसी 1,000 शेयर पे ये शेयर फॉर फ्यूचर वाला 500 वहां पे ऐड किया जाएगा। तो सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड अप में 1,000 शेयर कम करेंगे, 17,000 लिखेंगे। और नॉट फुल्ली पेड अप में 1,000 शेयर का 10,000 लाएंगे, 2,000 एरियर माइनस करेंगे, 500 फॉर फ्यूचर प्लस करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। इसमें रोमन 1 करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहां लाते हैं 17,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, फुल्ली पेड अप, 1,70,000। रोमन 2 लाते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें लाते हैं 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, फुल्ली कॉल्ड अप। 1,000 शेयर 10 रुपया, 10,000 माइनस करेंगे, कॉल सीन एरियर 2,000, ये 8,000 हो जाएगा, प्लस करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर, इसी जगह प्लस हो जाता है 5, 8, 500, 178, 500। शेयर कैपिटल में डायरेक्ट 178, 500 रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हो गया डिटेल शेयर कैपिटल का। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वाइटल इंपॉर्टेंट वर्किंग होता है, ओके। 2 नंबर लाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको याद हो तो रिजर्व सरप्लस आपको फिर से दिखाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के लायक ये देखिए जनरल रिजर्व था, देखें सिक्योरिटी प्रीमियम था, यहाँ देखिए पीएल था, ये तीनों पॉजिटिव था, डिस्काउंट अब प्रिलिमिनरी निगेटिव था, दैट इज टोटल 5 आइटम थे। तो जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले ये 3 प्रॉफिट लेते हैं। जनरल लीजर 12,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। जनरल लीजर 12,000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस का 48,000। अच्छा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और उसका नाम चेंज किए थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कर दिए थे उसको। ये था आपका 10,000 निगेटिव लॉस है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपका 12,000 निगेटिव लॉस है। तो ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये 12 10 गया, 48 बच गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको दिखा दे एक बार फिर से। फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड देखिए 15,000। ये देखिए डिवेंचर का 35, 50,000 हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड ये आपका 15,000। 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर आपका 35,000। ये आपका हो गया 50,000। इसके बाद लाते हैं ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में आपको रीड किए थे क्रेडिटर और आपका बिल्स पेएबल। क्रेडिटर का थोड़ा सा चेंज किया अमाउंट 19,000 और बिल्स पेएबल 7,000। क्रेडिटर बिल्स पेएबल, क्रेडिटर 19,000, बिल्स पेएबल 7, 26,000। ये अभी लायबिलिटी का 4 नोट्स बना। इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स था, अनक्लेम्ड डिविडेंड था। तो नंबर 5 अदर करेंट लायबिलिटी, इसमें लाते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। और नंबर 6 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें लाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओके, तो अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट था आपका 11,000, एक लौता आइटम। प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट था आपका 26,000। बस, तो ये हो गया आपको लायबिलिटी का नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट रेडी करेंगे। नोट्स का नंबर कंटिन्यू करते हैं। नंबर 7 फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल आप एक बार देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, 3 आइटम, 3 फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में आएगा। आइए देख लो आप, गुडविल इनटेंजिबल में आएगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 109,500, 109,500। फर्नीचर 30,000, फर्नीचर 30,000। मशीनरी 25,000, मशीनरी 25,000। इसको प्लस कर देते हैं। 164,500। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, 7 को ही रखते हैं। फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल, इसके अंडर में देते हैं गुडविल। गुडविल का अमाउंट आपका 10,000 था। ठीक है, नंबर 8 नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट था क्वेश्चन में, आप देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट इन जी लिमिटेड 15,000, इन्वेस्टमेंट इन जी लिमिटेड 15,000। ओके, तो ये हो गया नॉन करेंट एसेट्स में
फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज आता है। इन्वेंट्री का तो नाम ही इन्वेंट्रीज है, तो उसका नोट्स नहीं करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में ले आते हैं डेटर्स 9,000, बिल्स रिसीवेबल 7,000। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स आपका 9,000, बिल्स रिसीवेबल 7, 16 हो जाएगा। आप देख लो एक बार, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। अब करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ देखो कैश है और यहाँ देखो बैंक है, दोनों मिला देंगे 1,10,000 हो जाएगा। नंबर 10, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक। कैश आपका 38, बैंक 72, 38, 72, 110। ओके, और देखते हैं कोई आइटम है कि नहीं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स डिपॉजिट, फर्नीचर, गुडविल, इन्वेंट्री हो गया सब। क्रेडिटर, मशीन, कैश, बिल्स पेबल, बैंक। जनरल रिजर्व, पॉलिसी एरियर, प्रीमियम हो गया, कैपिटल हो गया, प्रिलिमिनरी डिवेंचर, टैक्सेशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, पीएल हो गया, इन्वेस्टमेंट, बिल शीट, डेटर, अनक्लेम्ड, सारा आइटम हो चुका है। तो अपना नोट्स टू अकाउंट 10 तक हुआ। ठीक है, अब चलिए इसको फॉर्मेट में अरेंज कर देते हैं, जितना भी नोट्स बनाए हैं। इन्वेंट्री का नोट्स नहीं बनाए, डायरेक्ट इन्वेंट्रीज दिया हुआ था 24,000, ऐसे ही रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हेडिंग देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में सब हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 बनाए थे। शेयर कैपिटल आया था फाइनली 178,500। सीरियल नंबर 2 देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 किए थे 48,000। इसके बाद आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक ही आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का नोट नंबर 3 ये आपको आया था 50,000। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज, इसके अंडर में आएगा ट्रेड पेएबल, नोट नंबर 4 था 26,000। अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी ये नोट नंबर 5 था 11,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये नोट नंबर 6 था 26,000। एक्चुअली लायबिलिटी का ईच एंड एवरी आइटम का हम लोग नोट प्रिपेयर किए हैं, तो ईच एंड एवरी आइटम को नोट्स में ही देख के फिलअप किया जा सकता है। अब लायबिलिटी साइड को प्लस करते हैं, तीनों 6 आइटम है, 6 को प्लस कर देंगे, रिजल्ट विल बी 339,500। 339,500 ये हो गया आपका बैलेंस शीट का लायबिलिटी। अब ऐसे ही नोट्स को देखते हुए एसेट्स को फिलअप करना है आपको। एसेट्स, एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स के अंडर में फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स
टेंजिबल भी था, इंटेंजिबल भी था। ये नोट्स नंबर आपका 7 हुआ था। टेंजिबल का अमाउंट था 164,500। इंटेंजिबल आपका हुआ था 10,000। यहीं पे था आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये नोट नंबर 8 था, वो 15,000। अब यहाँ बी नंबर लाएंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में एक आइटम इन्वेंट्रीज का नोट नहीं बनाए थे। क्वेश्चन में इन्वेंट्रीज का ही नाम था, आप एक बार देख लो। इन्वेंट्रीज 24,000, इसलिए इसका नोट्स नहीं प्रिपेयर किए थे। 24,000। इसमें लाते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर 9 था आपका 16,000। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक को ऐड किए थे, 10 नंबर नोट किए थे, 1,10,000। अब इसको प्लस करेंगे, इसका टोटल लायबिलिटी के टोटल के इक्वल आना चाहिए। अगर वहाँ से इक्वल आता है तो हम लोग सही प्रिपेयर किए हैं। यस, 339। ओके, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी इज ओनली बैलेंस शीट बनाए। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को रीड करो, और जैसे क्वेश्चन के बगल में देखो लिखे हैं कौन सा किस हेड सब हेड में जाएगा। वैसा करने के बाद आप नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करो इन डिटेल। ये देखिए नोट्स टू अकाउंट इन डिटेल प्रिपेयर किए हैं, देख रहे हैं। ओके, ये देखिए एसेट्स का नोट्स टू अकाउंट यहाँ प्रिपेयर है। इसके बाद इस नोट्स टू अकाउंट को लाना है, अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट में जस्ट फिलअप कर देना है नोट नंबर देते हुए। देखिएगा आपका टोटल बैलेंस शीट का मैच कर जाता है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए। क्वेश्चन पहले लिख लो, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।